पेशी से छूट की भीख। एबीपी न्यूज की एंकर चित्रा त्रिपाठी को बड़ा झटका, मीडिया की चुप्पी क्यों? न्यायालय की 4 दीवारों में आज एक और सच बेपर्दा हुआ। वो चेहरा जो न्यूज स्टूडियो में निष्पक्षता की दुहाई देता है, वो आवाज जो स्क्रीन पर कानून का सम्मान सिखाती है, वो खुद कानून से भागने की कोशिश करती दिखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एबीपी न्यूज की वरिष्ठ एंकर चित्रा त्रिपाठी की, जिन्हें गुरुग्राम की पॉक्सो कोर्ट में पेशी से स्थायी छूट मांगने पर बड़ा झटका लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये खबर जनता से छिपा ली गई? क्या ये पत्रकारों की बिरादरी के भीतर की गंदगी को ढकने की साजिश थी? चित्रा त्रिपाठी ने गुरुग्राम पॉक्सो कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इसमें उन्होंने कहा कि वह एबीपी न्यूज की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, समाचार और सीनियर एंकर हैं और उन्हें हर दिन प्राइम टाइम एंकरिंग करनी होती है, इसलिए रोज कोर्ट में पेश होना उनके लिए संभव नहीं। उनका करियर, पेशेवर जिम्मेदारियां और सार्वजनिक पहचान, ये सब इस बात की गवाही देते हैं कि वह भाग नहीं सकती। लेकिन कोर्ट में पेशी न करने का तर्क क्या वाकई इस लायक था कि कानून के समक्ष विशेष छूट दी जाए? सरकारी वकील और पीड़िता के वकील का विरोध। सरकारी वकील और पीड़िता के वकील धर्मेंद्र मिश्रा ने याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए छूट दी जाती है कि वह एक वरिष्ठ मीडिया कर्मी है, तो कल हर आरोपी यही कहेगा कि वह किसी कंपनी का सीईओ है, अभिनेता है, उद्योगपति है, तो क्या सभी को छूट दी जाएगी? कानून के दरबार में सब बराबर हैं। पत्रकार हो या चपरासी, न्याय की आंखों पर पट्टी है। कोर्ट का निर्णय। कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद चित्रा त्रिपाठी की याचिका को साफ तौर पर खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, अगर आरोपी को मीडिया कर्मी होने के आधार पर राहत दी जाती है, तो अन्य मीडिया आरोपियों को भी छूट मिलनी चाहिए। आरोपी पहले ही हाई कोर्ट से इस तरह की याचिका वापस ले चुके हैं, इसलिए अब यह छूट देना न्यायालय को मंजूर नहीं। साफ शब्दों में कहे तो कोर्ट ने कहा, पत्रकार हो तो कानून से ऊपर नहीं। असली मुद्दा, मीडिया की चुप्पी क्यों? क्या आपने ये खबर किसी चैनल पर देखी? क्या एबीपी न्यूज ने इस पर एक भी सेकंड की बुलेटिन चलाई? क्या एनडीटीवी, आज तक, इंडिया टीवी, न्यूज 18, टाइम्स नाउ ने इस पर रिपोर्टिंग की? नहीं, क्योंकि जब आरोपी पत्रकार हो तो पूरी मीडिया बिरादरी संवेदनशीलता का नकाब पहन लेती है। जिनके लिए पब्लिक इंटरेस्ट का हर मुद्दा ब्रेकिंग न्यूज होता है, वे तब चुप हो जाते हैं जब उनके ही बीच का कोई चेहरा कटघरे में खड़ा होता है। मामला क्या है? पॉक्सो के गंभीर आरोप जनता को बताया ही नहीं गया। अब जानिए मामला क्या है। चित्रा त्रिपाठी गुरुग्राम के पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में आरोपी है। ये मामला एक नाबालिग से जुड़ा हुआ है। मामले की विस्तृत जानकारी कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस केस से जुड़ी हर खबर को मीडिया ने दबाने की कोशिश की। क्या किसी पत्रकार को बाल संरक्षण कानून के तहत आरोपी बनना कोई मामूली बात है? फिर क्यों ये खबर जनता को नहीं दिखाई गई? जब पत्रकार कोर्ट में पेश नहीं होते, जब वे अपने प्राइम टाइम के हवाले से न्याय प्रक्रिया को टालना चाहते हैं, तो क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? ये वही लोग हैं जो टीवी पर चीख चीख कर कहते हैं, कानून से बड़ा कोई नहीं। अगर आरोपी कोर्ट नहीं आता तो उसकी मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। फिर खुद पर यही बात लागू क्यों नहीं होती? जन जागरण मंच का सवाल, क्या मीडिया न्याय से बड़ा है? क्या मीडिया न्याय व्यवस्था से ऊपर है? क्या मीडिया की नौकरी कानून से बड़ी है? क्या पत्रकार अगर आरोपी हो तो उसका चेहरा और चैनल उसे निर्दोष साबित कर देता है? अगर यही गलती कोई सामान्य नागरिक करता तो अब तक क्या होता? जनता को जानना चाहिए सच। इस पूरे प्रकरण में 3 बातें स्पष्ट हैं। पत्रकारों को भी कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। कानून सबके लिए एक है, चाहे वह एबीपी न्यूज की एंकर हो या किसी कंपनी का कर्मचारी। मीडिया का मौन सबसे खतरनाक है, क्योंकि वह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सच्चाई को खुद तोड़ता है। यह खबर जितनी महत्वपूर्ण थी, उतनी ही गहराई से दबा दी गई। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सुपर पत्रकार की अदालत में मिली हार को जनता तक पहुँचाएं, क्योंकि सच दबाया जाए तो वह और भी जोर से उभरता है। हम पूछते रहेंगे, पत्रकारिता का चेहरा आखिर कितना पाक है? और जब वही कानून से भागे तो कौन देगा जवाब? जन जागरण मंच आपके अधिकारों की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।